जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को क्लास 12th का डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में यानी आज की क्लास में हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। ये डिटरमिनेंट के 9 प्रॉपर्टीज होते हैं, जो 9 प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कीजिएगा, डिटरमिनेंट की जब क्वेश्चन बनाइएगा उस समय आपको प्रॉब्लम करेगी अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ its row and columns are interchanged। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट के रो को कलम बना दिया जाए तो वैल्यू में नो चेंज होता है। यानी कह रहा है कि वैल्यू जो होता है वो अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू जो डिटरमिनेंट का होगा नो चेंज होगा, यानी कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। जो मान इस डिटरमिनेंट का आएगा अगर उसको बदल कर हम देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और यहाँ अगर हम इस लाइन को a1 b1 c1 जो है उसको, ये रो है, इसको हम कलम में रख दें, यानी a1 b1 c1 को, फिर a2 b2 c2 को ऐसे रख दें और a3 b3 c3 को ऐसे रख दें, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। यानी कहने का सेंस है कि डेल्टा बराबर डेल्टा डैश आपका आएगा। कभी भी इसका भी एक्सपेंड कीजिएगा, इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा, दोनों का सेम वैल्यू आएगा। यानी कभी भी किसी मैट्रिक्स किसी डिटरमिनेंट के रो को, टोटल रो को, यानी एक दो नहीं, यानी ऑल रो को ऑल कॉलम में बदल दीजिए या और सभी कॉलम को रो में बदल दीजिए तो वैल्यू आपको चेंज नहीं होगा। जैसे यहां समझिए, अगर ये डिटरमिनेंट है, ये डेल्टा बराबर, अगर ये 2 4 7 6 ये आपका डिटरमिनेंट है, तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर 2 6 12 और माइनस 7 चौक 28, अगर ये 12 से 28 घटाइएगा तो 8 से 2 घटेगा, यानी 8 से 2 घटाइएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, तो 2 से 1 गया 1, यानी -16 आ जाएगा। तो जब -16 आएगा, अगर इसको हम चेंज करके अगर डेल्टा डैश हम रख ले, इसको ऐसे बदल दें, यानी 2 4 ऐसे रख ले और इसको यहाँ लिख दे 7 6, तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और फिर 4 7 28 आ जाएगा, यानी y घटेगा तो -16 ही आएगा। क्या ये वैल्यू में चेंजिंग आया? वैल्यू में चेंजिंग नहीं आया। तो आप किसी भी रो को, यानी ये रो को फर्स्ट कलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में, अगर 3 गो वाला है यानी 3 रो 3 कलम का है तो थर्ड रो को थर्ड कलम में आप रख दीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा, वैल्यू सेम आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, हाँ इसी पर देखिए नोट एक है इसका कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का जो मान होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जा रहा है। यानी कोई मैट्रिक्स है, यहां समझिए कोई मैट्रिक्स है A, अगर इसको ऐसे रख लिया जाए 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर कीजिएगा तो रो को कॉलम बना दीजिए, 2 3 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ डिटरमिनेंट वैल्यू इसका यदि निकालिएगा आप तो क्या पाइएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी -4। अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगा और -4 3 12 हो जाएगा, इसका भी -4 होगा। तो क्या देखें कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों वैल्यू दे रहा है सेम, इसलिए ये दोनों को दोनों बराबर हम लिख देंगे। ट्रांसपोज ऑफ है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब दोनों आपका इक्वल आएगा। सेकेंड आपको प्रॉपर्टीज है कि इफ 2 रो, यानी किसी 2 रो या कलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट का करे कि आर इंटरचेंजेड, मतलब किसी 2 रो या 2 कलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो कह रहे कि देन द डिटरमिनेंट रिमेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो मान आएगा, एक्यूरेट जो वैल्यू होगा वो वही रहेगा, लेकिन बट साइन इज चेंज, यानी साइन चेंज हो जाएगा। कहने का सेंस है कि 3 गो, यहाँ देखिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारा रो में लिखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 सेकेंड रो में है और a3 b3 c3 थर्ड रो में है। तो आप देख रहे हैं कि अप्लाई
R1 इंटरचेंज, ये साइन जो है आपको, ये साइन को हम लोग इंटरचेंज कहते हैं। अगर ये साइन अगर है एक तरफा वाला तीर, उसको हम चेंज कहते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ अगर तीर का निशान हो तो उसका मतलब हुआ कि इंटरचेंज, यानी आपस में अदला बदली किया गया है। तो वी गेट क्या करना है कि आप ये थर्ड रो यहाँ देखिए कि R1 को R3 में और R3 को R1 में लिखे। तो R1 तो इस लाइन को बोलते हैं, R3 इस लाइन को बोलते हैं। तो इस लाइन के टोटल एलिमेंट को R1 में रख दीजिए और R1 के टोटल एलिमेंट को R3 में रख दीजिए और R2 को कुछ भी नहीं करना है, यानी उसको चेंज ही नहीं करना है। तो R2 यहाँ देखिए, R2 जस्ट कितना है, यहाँ जो है A2 B2 C2, यहाँ भी A2 B2 C2। बदला क्या, तो यहाँ जो A3 B3 C3 था उसको ऊपर वाला लाइन में लिखे और ऊपर वाला लाइन में जितने भी एलिमेंट थे उन्हें नीचे वाले लाइन में लिख दिए। तो क्या ये वैल्यू दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये अगर प्लस में वैल्यू आएगा तो ये समझिए कि माइनस में वैल्यू आएगा। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये एक्सपेंड कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि एक कोई डिटरमिनेंट ले लीजिए, मान लीजिए इसका डेल्टा बराबर, या जो भी मानना है मान लीजिए डेल्टा बराबर यहाँ 024 032 134। अगर ये ले लिया जाए, या कुछ और एलिमेंट लिखना है तो और एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 3 या 8। आप देखिए आपको बतलाया गया है, पिछला वीडियो में बतलाया गया है कि आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए या तो किसी भी लाइन से कर सकते हैं, किसी रो से कीजिए या किसी भी कलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ उसी रो या कलम से करेंगे। ये भी बतलाया गया है कि जिस रो में या जिस कलम में डबल जीरो है, मतलब शून्य की संख्या अधिक हो, उससे कीजिए। अगर तीनों के तीनों अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू जीरो होता है, लेकिन 2 जीरो हो और एक कोई नंबर बने तब उसको उसी नंबर से एक्सपेंड कीजिएगा जिस लाइन में डबल जीरो है। तो यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो 1 से एक्सपेंड कीजिए, ये कैंसिल हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा, ये 1 वाला लाइन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 बचेगा और 6 4 की 24 बचेगा। यानी 6 से 24 को घटाइएगा तो 6 से 24 घटाइए 14, 14 से 6 गया 8, यानी -18 हो जाएगा ना। ये देखिए 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 1 -18। तो ये डेल्टा का वैल्यू जो हो गया -18 हो गया। अब -18 तो हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए डेल्टा का वैल्यू -18 है, लेकिन अगर इसको बदल दिया जाए, दो रो को आपस में बदल दिया जाए, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस वैल्यू को हम निकालना चाह रहे हैं, ये वैल्यू को हम चाह रहे हैं कि इसको एक बार ऐसे बदल दिया जाए, डेल्टा बराबर 2 लाइन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि किसी 2 लाइन को आपस में, आप देखिए इसको बदल दे रहे हैं, यानी थर्ड लाइन में जो है, थर्ड रो में जितने भी 1 5 8 एलिमेंट है उसको ऊपर वाला लाइन में लिखिए और ऊपर वाला लाइन में जो एलिमेंट है उसको थर्ड लाइन में लिखिए, क्योंकि देखिए वही तो बतलाया गया है। तो यहाँ देखिए ये 1 5 1 5 8 ऊपर लिख दें, फिर ये सेकेंड वाला जस्ट के तस रहेगा, यानी 0 6 और 3 ये रहेगा, लेकिन ऊपर वाला लाइन में है 0 2 4, तो 0 2 4 आप ऐसे लिखिएगा और यहाँ डेल्टा डैश इक्वल टू, आप यहाँ से एक्सपेंड कीजिए, 1 उठाइएगा तो ये कैंसिल 6 4 के 24 हो जाएगा और यहाँ देखिए कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ डेल्टा डैश बराबर क्या है, 1 इंटू 24 से 16 6 घटाइएगा 18, यानी डेल्टा डैश बराबर 18। आप क्या समझे, ये देखिए कि डेल्टा का वैल्यू -18 आया है, लेकिन डेल्टा डैश का वैल्यू +18 आया है, यानी साइन बदला लेकिन वैल्यू नहीं बदला। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 18, वो 18 रह गया, 18 रह गया, तो साइन बदलेगा वैल्यू नहीं बदलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि सो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा डैश, ये आप लिख सकते हैं ये चीज को। यानी जब 2 लाइन को किसी 2 रो या 2 कलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, यानी आपस में बदल दिया जाए, तो उसका वैल्यू वही रहता है, सिर्फ उसका साइन बदलता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देख रहे हैं अगला प्रॉपर्टी, हाँ देखिए यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी जो है, तीसरा प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि इफ एनी रो और कलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, इफ एनी रो और कलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी किसी भी डिटरमिनेंट का अगर रो या कलम आइडेंटिकल हो, यानी यहां कह रहा है कि
इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल तो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। आइडेंटिकल का अर्थ होता है कि अगर दो लाइन डिटरमिनेंट के या दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू शून्य होगा यानी जीरो होगा। यहां समझिए, लेट डेल्टा बराबर यदि a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2 है और यहाँ थर्ड लाइन जो है a1 b1 c1 ही रहे तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आप लिखिएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ए बी सी और यहाँ डी ए एफ और यहाँ फिर ए बी सी पूछेगा कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। कैसे होगा? क्योंकि दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन देखिए कि आपका समान है और समान लाइन को ही आइडेंटिकल बोलते हैं, यानी इक्वल रो हो या इक्वल कलम हो, यानी इक्वल कलम और रो कहने का मतलब एलिमेंट भी समान होना चाहिए, यानी यहाँ ए बी बी सी सी, यानी ये लाइन और ये लाइन समान है, आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, सिंपल है। यहाँ देखिए चौथा प्रॉपर्टीज है, कह रहे कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कलम, यानी कह रहा इसका कहने का मतलब है ऑफ ए डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट का रो या कलम में प्रत्येक एलिमेंट, यदि एक डिटरमिनेंट के रो या कलम का प्रत्येक एलिमेंट इज जीरो, कह रहा है कि इज जीरो यानी जीरो हो तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो, यानी किसी भी डिटरमिनेंट के एक लाइन, यानी एक लाइन कहने का मतलब एक रो या कलम यदि जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि ए बी सी है और यहाँ 0 0 0 है और यहाँ आपका डी ए एफ है, तो यहाँ आप क्या बोलिएगा, इसका वैल्यू क्या बोलिएगा, चाहे कोई भी लाइन अगर 0 0 0 हो जाए पूरा एक लाइन तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपको जीरो होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ आगे प्रॉपर्टीज को चल रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी 6 और 5 मतलब 5 और 6 को दोनों को देखना है। इसमें देखिए कि प्रॉपर्टीज 5 जो है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट लेम्डा, यानी एक डिटरमिनेंट के किसी एक रो में या एक कलम में, देखिए यहाँ कि एक डिटरमिनेंट ऑफ रो और कलम, रो या कलम ऑफ ए एलिमेंट, ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट में कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट लेम्डा, यानी एक मल्टीप्लाई लेम्डा से, अगर कोई कांस्टेंट लेम्डा से मल्टीप्लाई किया जाए तो देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज लेम्डा टाइम्स, यानी नया वाला डिटरमिनेंट जो होगा वो न्यू लेम्डा टाइम्स हो जाएगा, यानी नया वाला डिटरमिनेंट जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट, जो पुराने डिटरमिनेंट जो दिया रहेगा उसका लेम्डा टाइम्स हो जाएगा। देखिए इज लेम्डा टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स, यानी ओरिजिनल डिटरमिनेंट के लेम्डा टाइम्स हो जाएगा। यहाँ देखिए कि एक डिटरमिनेंट ले लिया गया है कि डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, तो देन न्यू, यहाँ न्यू डिटरमिनेंट जो है डेल्टा डैश मानेंगे और यहाँ a1 b1 c1 जो एलिमेंट है वो रखा गया, लेकिन सेकेंड रो को लेम्डा टाइम्स किया गया है, यानी सेकेंड रो का प्रत्येक एलिमेंट को लेम्डा टाइम्स कर दिया जाए, लेम्डा से गुना किया जाए, क्योंकि यहाँ बोला गया कि किसी रो या किसी कलम के एक लाइन, किसी रो या कलम के पूरे लाइन को अगर लेम्डा से गुना किया जाए तो नया जो डिटरमिनेंट होगा वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का लेम्डा टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ हमने R2 को लेम्डा से गुना किया, यानी यहाँ लेम्डा A2, लेम्डा B2 और लेम्डा C2, यहाँ A3 B3 C3, जो ये डिटरमिनेंट है वही वहाँ है, लेकिन इसको लेम्डा से गुना किया गया है। तो जब गुना किया गया है तो इसको लेम्डा कॉमा भी लिया जाएगा, तो लेम्डा कॉमा मतलब एक लाइन से आया, तो यहाँ A1 B1 C1 और यहाँ रह जाएगा A2 B2 C2 और ये A3 B3 और C3। अब यहाँ देखिए कि ये आपको ये न्यू डिटरमिनेंट है लेकिन ये ओल्ड डिटरमिनेंट है, यानी ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, तो आप क्या देखें कि न्यू डिटरमिनेंट जो होगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट का लेम्डा टाइम्स हो जाएगा। यदि यही काम तीनों मैट्रिक्स, तीनों में अगर किया जाए, अगर एक ही नंबर से तीनों रो में अगर करके
तीनों रो में अगर लेमडा से गुणा कर दिया, इसमें भी लेमडा से, इसमें भी लेमडा से, इसमें भी लेमडा से, तो समझिए कि यहाँ 3 लेमडा हो जाएगा। यानी ऐसे लिखेंगे न्यू डिटर्मिनेंट के लिए लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा के पावर 3 इंटू लेमडा, ये सॉरी डेल्टा, यानी इस तरह से आप लिखिएगा। तो ये समझ गए होंगे। इसी पर यहाँ ध्यान दीजिए कि यह नोट लिखा गया है कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो के इंटू के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, यानी के किसी मैट्रिक्स को के से गुना करके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए, तो समझिए कि ये हो जाएगा के पावर एन, यानी ऑर्डर जितना रहेगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3 और 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, के पावर एन हो जाएगा, यानी वही 4 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। चलिए ये अगला देख रहे हैं कि इफ एनी टू रो, यानी कोई दो रो, एनी टू रो और कलम, कोई दो रो या कलम, यानी ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। यदि किसी मैट्रिक्स के किसी डिटर्मिनेंट के 2 लाइन, यानी 2 लाइन कहने का मतलब समझ रहे हैं, 2 रो या 2 कलम अगर प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मतलब समान, यानी एक समान हो, या रो हो या कलम फिर एक समान हो, तो उसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिए यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, और यहाँ देखिए कि लेमडा इंटू a1, लेमडा इंटू b1 और लेमडा इंटू c1। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसका प्रोपोर्शनल है। कैसे है आप समझिए, यहाँ देन लिख दिए, ये जो है वो लिखे, ये लिखे, लेकिन इस लाइन में आप देख रहे हैं कि लेमडा है, तो उसको खींच के बाहर लाइए, यानी कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा तो लेमडा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि क्या है, सॉरी यहाँ a3 नहीं होगा, ये b3 c3 नहीं होगा, यहाँ a1 b1 और c1 ही होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, यहाँ यही चीज को देन ये हम डिटर्मिनेंट जो लिख रहे हैं इसी को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लेमडा इससे कॉमन लिए, तो क्या बचा, a1 b1 c1 बचा। यहाँ a1 b1 c1 बचेगा या नहीं बचेगा, यहाँ देखिए ना आप, a1 यहाँ a1 b1 c1 है, लेमडा निकाल देने के बाद, अब लेमडा निकल गया, लेकिन यहाँ देखिए कि एक प्रॉपर्टीज आपको बताया है थर्ड प्रॉपर्टीज में कि a1 b1 c1 और a2 b2 c, मतलब कोई 2 लाइन, यानी जैसे a1 b1 c1 है, यहाँ भी a1 b1 c1 है, तो कोई 2 लाइन अगर आइडेंटिकल हो, यानी समान हो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये लेमडा है गुना में, तो लेमडा इंटू 0 यानी 0 आएगा। यानी कोई भी 2 लाइन अगर आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। जैसे देख लीजिए, अगर ये है 4 है, 6 है, 9 है, या इसको और कुछ लिख दिया जाए, 8 लिख दिया जाए, उसके बाद 2 3 4, ये 5 6 9, ये अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो क्या बतलाइएगा। तो ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 होगा। कैसे होगा वो समझिए, यहाँ समझिए कि ये 2 3 4 है ना, यहाँ 5 6 9 है, लेकिन आप ये देखिए कि इस लाइन से, ऊपर वाला लाइन से क्या 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन आ सकता है। जब 2 कॉमन अगर ले लीजिएगा तो ये बतलाइए कि बचेगा क्या, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ तो सेकेंड लाइन है 2 3 4 है, और थर्ड लाइन है 5 6 9 है। अब ये देखिए कि यहाँ 5 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 9 है, यहाँ है 2 3 4, यहाँ 2 3 4, यानी क्योंकि इससे आप 2 निकाल लिए तो 2 निकालने पर 2 बचेगा, यहाँ 2 निकाल लीजिए 3 बचेगा, और 2 निकालिएगा 4 बचेगा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आइडेंटिकल है, यानी बराबर है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, 0 इंटू 2 यानी ऑल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये छठा भी प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली। तो इसको जरूरी है, इसको समझना जरूरी है प्रॉपर्टीज को, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उस समय ये काम आएगा। अगर अभी नहीं क्लियर कीजिएगा तो उस समय प्रॉब्लम आएगा। अब हम वो प्रॉपर्टीज लागू करेंगे, आप बोलिए कैसे आ गया, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता है तो आपको ये नहीं आएगा, समझिए, कोशिश कीजिए, तब कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन जब बतलाएंगे उस समय 100% क्लियर होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझिए यहाँ प्रॉपर्टी 7 जो है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, यानी प्रत्येक एलिमेंट, कह रहे कि यदि एक रो का या कलम का प्रत्येक एलिमेंट
ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यानी दो या दो से अधिक टर्म्स का अगर सम हो तो कह रहे कि देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, यानी दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट में उसको हमें तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर दिया गया है a1 प्लस लेमडा, b1 प्लस बीटा और a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा और c1 प्लस लेमडा दिया गया है, गामा दिया गया है। अल्फा बीटा गामा है, यहाँ a1 b1 c1 है। यहाँ देखिए a2 b2 c2 और a3 b3 c3। या क्या देख रहे हैं कि R1 जो है R1 में डबल एलिमेंट को रखा गया है, यानी दो एलिमेंट का सम यहाँ है। तो आप इसको दो जब है तो दो डिटर्मिनेंट में आप तोड़ सकते हैं, अगर तीन एलिमेंट हो तो तीन डिटर्मिनेंट में आप तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कि पहला वाला एक डिटर्मिनेंट जो हम बनाएंगे a1 a2 a3 ले लेंगे, a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ए प्लस, ये देखिए प्लस में ये सभी में जुटा हुआ है तो बीच में प्लस दे देंगे और यहाँ देखिए कि अल्फा, यहाँ अल्फा लिखेंगे अल्फा और फिर यही चीज रहेगा, ये ऐसे और ऐसे, यही चीज को एक डिटर्मिनेंट बने अल्फा a2 और a3। आप समझने की कोशिश कीजिए, अल्फा और यहाँ a2 और a3। दूसरा लाइन बी जो बिट्टा है बिट्टा b2 b3 और देखिए गामा c2 c3, ये यानी दो डिटर्मिनेंट में हमने उसको तोड़ दिया। बस इतना हमें जानना जरूरी है क्योंकि यही इतना प्रॉपर्टीज है और आप आगे इस पे दूसरा प्रॉपर्टी लागू करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब वहां से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी चलिए ये 7 नंबर हो गया, कुछ दो प्रॉपर्टीज और रह गया है। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज 8 जो है, यहाँ f टू एनी रो और कलम ऑफ to any row or column of a determinant a multiplied of other row or column is added or subtracted, the value of the determinant remains the same। यानी कोई डिटर्मिनेंट है उसका किसी एक रो को अदर रो में गुना करके, किसी रो में यानी किसी रो या कलम हो तो किसी रो में अदर रो में गुना करके अगर जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वैल्यू सेम ही होता है। जैसे यहाँ देखिए कि लेट डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक डिटर्मिनेंट है। हम अप्लाई कर रहे हैं क्या कि r1 को चेंज कर रहे हैं, ये r1 को चेंज कर रहे हैं, r1 टेंस टू, यानी इसको टेंस टू या चेंज टू भी बोल सकते हैं, चेंज टू r1 प्लस लेमडा r3। करना क्या है कि R1 को चेंज करना है लेकिन R3 में लेमडा से गुणा करके और R1 में ऐड कर देना है। आप ऐड के जगह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, तो यहाँ a1 और फिर लेमडा इंटू इसमें लेमडा से गुणा हो जाएगा तो लेमडा a3 प्लस b1, यहाँ देखिए a1 प्लस लेमडा a3 और b1 प्लस लेमडा v3 और यहाँ ऊपर हो जाएगा c1 प्लस लेमडा c3। और दो जो लाइन है ये जस के तस इसको छोड़ दीजिए, a2 b2 c2 a3 v3 और c3। आप घटा भी सकते हैं, यहाँ जो प्लस दिए हैं यहाँ माइनस भी दिया जा सकता है। और ये एक ही लाइन के साथ नहीं, सिर्फ रो के साथ ही नहीं कलम के साथ भी हो सकता है। अगर कलम के साथ अगर करना है तो कलम के साथ भी इस तरह से कर लीजिए। लेट डेल्टा बराबर यहाँ देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3। अब यहाँ आप चेंज करना चाह रहे हैं, लिखेंगे अप्लाई। यहाँ आप किसको चेंज करना चाह रहे हैं, फर्स्ट को, तो यहाँ लिखेंगे c1 चेंज टू c1 प्लस आप लेमडा इंटू c3, यानी c3 में गुना कीजिए या c2 में गुना कीजिए, किसी रो में यानी किसी रो या कलम में गुना करके किसी अन्य रो में जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए कि आपको बदला गया है c1 को, तो ये c1 में c1 होगा लेकिन c3 में लेमडा से गुना करके भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी a1 प्लस यहाँ a1 b1 c1। अब देखिए यहाँ लेमडा इंटू c1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए a2 प्लस
लेमडा इंटू C2 हो जाएगा, और यहाँ A3 प्लस लेमडा इंटू C3 हो जाएगा। और ये दोनों लाइन जस के तस B1 B2 और यहाँ B1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 सॉरी ये क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये V3 है ना, तो V3 यहाँ C3 में गुना हो गया, यहाँ B2 है तो B3 है तो B3, और ये जस के तस लिखिए C1 C2 C3। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए ये दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मान लिया। अब यहाँ आप लाइन C1 को हम चेंज करें इस लाइन को, तो C1 चेंज टू C1 प्लस लेमडा इंटू C3, यानी C3 में ये लाइन में आप लेमडा से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा से गुना कीजिएगा तो लेमडा C1 लेमडा C2 लेमडा C3। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए फर्स्ट वाला में, देखते तो फर्स्ट वाला है A1 B1 C1 A1 A2 A3, ये तो है, लेकिन इसको ऐड करना है साथ में, तो ये इसके साथ ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, बाकी ये लाइन जस के तस रहे। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। चलिए ये 9 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, बोल रहा है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कोई रो और कोई कलम या कोई रो के साथ कह रहे कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ गुना करना है, प्रोडक्ट विथ कोफैक्टर, यानी उसके कोफैक्टर के साथ कह रहे कि ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और अदर कलम इज 0, यानी कोई डिटर्मिनेंट है, ये A1 A2 A13 A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका एलिमेंट दिया गया है। तो आप जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि लाना है तो ये एलिमेंट उठा लीजिएगा, तो इसी लाइन का फर्स्ट लाइन का अगर एलिमेंट से हम गुना करना चाह रहे हैं तो उसका कोफैक्टर में गुना करेंगे उसी लाइन के कोफैक्टर में। तो ये कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर वाला वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर को कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। कोफैक्टर निकल तब देखिए A जो है A11 और A11 का कोफैक्टर निकालिएगा, जिसको C11 से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को। फिर यहाँ देखिए A12 है और इसका कोफैक्टर निकालिएगा तो ये C12, मतलब ये 11 11 12 12 और 13 13 ये सेम होना चाहिए एलिमेंट और कोफैक्टर, तब इसका वैल्यू आप डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ किसी के साथ ये ऐसा हो सकता है, इसमें 3 फार्मूला बनेगा और 3 फार्मूला इसमें, आप कहिए कि किस या दूसरा को उठाना होगा, अगर डेल्टा बराबर हमें लाना है तो इस लाइन का अगर उठाइएगा तो A21 तो यहाँ C21 लाना होगा, फिर यहाँ देखिए A22 तो C22 और फिर A23 तो C23 लेना होगा, तब डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर इस लाइन का भी आप चाहिएगा तो ले सकते हैं, या किसी कलम को भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए A31 तो C31 लेना होगा, फिर यहाँ A32 तो यहाँ C32 लेना होगा, और यहाँ देखिए A33 तो फिर C33 लेना होगा। ये C33 C11 क्या है, वो कोफैक्टर है, तो गुना कीजिएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों देखिए, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जब अदर हो जाए, यानी ये रहे एलिमेंट और इसका कोफैक्टर अगर निकाला रहा है तब गुना किया जाए तब 0 वैल्यू देगा, वो समझ लीजिए वो कैसे अदर के साथ बोला गया है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ लिख दिया जा रहा है कि डेल्टा बराबर अगर चाहिए तो यहाँ अगर इसका ले रहे हैं A11 और कोफैक्टर हम यहाँ इसका ले लें, अगर इस लाइन का कोफैक्टर ले लें यानी C21, फिर यहाँ देखिए A12 एलिमेंट लिए और कोफैक्टर इस लाइन का ले लें यानी इसका C22, और फिर A13 और कोफैक्टर C23, अगर ये कोफैक्टर अगर रहे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको समझिए कि 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी एलिमेंट इस लाइन का और कोफैक्टर इस लाइन का। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग लाइन का कोफैक्टर को अगर आपस में गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई का सम जो होता है वो हमेशा आपको 0 आ जाएगा। तो चलिए अब अगला वीडियो से यानी अगला क्लास से
हम इस पे क्वेश्चन को देखेंगे, प्रॉपर्टीज वाले आधारित क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप रिवीजन कीजिए, क्लियर कर लीजिए प्रॉपर्टीज को, इन 9 प्रॉपर्टीज को, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो तब के लिए आप ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।